हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग चुका है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए टैक्सेशन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी। तो जो लास्ट के 3 महीने आपके पास रह गए हैं, इसे आप लोग को किस तरीके से यूज करना है सो दैट कि आप मैक्सिमम बेनिफिट यहां से अचीव कर पाए। तो बच्चों के मन में इस वक्त 3 सवाल दौड़ रहे हैं कि सर हमें रिवाइज कैसे करना है, हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है रिवीजन के अंदर, और सर हमें प्रैक्टिस कहां से करनी है। इन चीजों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखूंगा, छोटा क्रिस्प रखूंगा सो दैट कि आपको सारी बातें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएं। सबसे पहली चीज, सर आपकी क्लासेस अगर कंप्लीट हो गई हैं, क्लासेस अगर कंप्लीट हो गई हैं तो आप रिवीजन की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन अगर अभी आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सर पहले आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। एटलीस्ट जून एंड तक आपकी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं करी है, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि अगर आपकी क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन द कंप्लीशन ऑफ क्लासेस। जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए देन आप रिवीजन की तरफ आइएगा, क्योंकि बीच में अगर आप रिवीजन उठाओगे तो आपकी क्लासेस जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, सिलेबस डिले होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहली चीज, अगर आपने क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं करी है तो मालिक पहले क्लासेस को कंप्लीट कर लो। और जिन बच्चों ने क्लासेस हमारे पास कंप्लीट कर ली है वो हमारे पास रिवीजन कैसे करेंगे। देखो, चीजों को पढ़े हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके दिमाग में काफी सारी चीजें जो हैं वो उड़ चुकी हैं। तो उनको वापस से रिकलेक्ट करने के लिए आप क्या करो सर, आप चैप्टर वाइज हमारा जो मैराथन है टैक्सेशन का मई 2025 का, वो देखना स्टार्ट करो। लेट्स से आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है तो आप मैराथन खोलिए और मैराथन से रेसिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज करिए। 1.5x की स्पीड पर आप पूरा मैराथन देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको पूरे चैप्टर की सारी बातें रिकलेक्ट हो जाएंगी। एंड इसके बाद आप एक बारी उसको सेल्फ रीड करेंगे। एक बार आपने मैराथन से सुन लिया, फिर आपने उसे सेल्फ रीड कर लिया। और ये करने के बाद आपको जो हमारी बुक के क्वेश्चंस थे वो करने हैं, और जो एसएम के इलस्ट्रेशंस और टीवाई के हैं आपको वो करने हैं। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। हमारी बुक में एग्जांपल्स भी होते हैं, एग्जांपल्स को आप अवॉइड कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस आपको सारे करने हैं पीडब्ल्यू वाली बुक के। उसके साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल है उसका एक एक इलस्ट्रेशन और टीवाई के आपको देखना है। 50 to 60% क्वेश्चन आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिवीजन। और पहला रिवीजन थोड़ा एग्जॉस्टिव होता है ताकि सारी चीजें आपको रिकलेक्ट हो जाए, तो आप चैप्टर वाइज उठाओगे, रेसिडेंशियल स्टेटस देखोगे मैराथन से, फिर पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस खुद से रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, एंड देन आप उसको कंप्लीट करोगे। फिर आप अगला चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी उठाओगे, सेम प्रोसेस मैराथन से देखोगे, सेल्फ रीड करोगे, देन आप उसके क्वेश्चंस करोगे। कोई चैप्टर आपको लगता है कि आपको अच्छे से आता है तो आप चाहे तो उसका मैराथन मत देखना, उसको आप डायरेक्टली सेल्फ रीड कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को चीजें कलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मैराथन को देख लेना और एक बार सेल्फ रीड कर लेना। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिवीजन। ये रिवीजन आपका एग्जॉस्टिव होगा, राइट? ठीक है सर। इसके बाद आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस। देखो, अगर आपने पहले इनकम टैक्स पढ़ा था और बाद में जीएसटी पढ़ा था तो आप अपना रिवीजन इनकम टैक्स से स्टार्ट करना, और अगर आपने पहले जीएसटी पढ़ा था और फिर आपने इनकम टैक्स पढ़ा था तो आप अपना रिवीजन जीएसटी से स्टार्ट करना। मतलब जो भी चीज आपने पहले पढ़ी थी आप उसको पहले पिक कर लेना, राइट?
अब इनकम टैक्स के अंदर आप क्या ऑर्डर फॉलो करोगे? पहले आप बेसिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, फिर रेसिडेंशियल, फिर एचपी, फिर अदर सोर्स, फिर सेट ऑफ। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहां पर सारे के सारे छोटे चैप्टर्स रखे हैं, सेट ऑफ के साथ क्लबिंग भी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सारे के सारे जो छोटे चैप्टर्स हैं वो मैंने यहां पर पहले रखे हैं। उसका रीजन क्या है सर? सर रीजन है टैक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप पहले ये छोटे छोटे चैप्टर्स को कर लेते हो तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है कि हमने काफी सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, और ये आपका एक मोटिवेशन बिल्डअप करता है बड़े चैप्टर्स को अप्रोच करने के लिए। सर आपने पहले इन चैप्टर्स को करना है, बेसिक्स को, रेसिडेंशियल को, एचपी को, अदर सोर्स को, सेट ऑफ को, एंड क्लबिंग को। इसके बाद आप बड़े चैप्टर्स की तरफ जंप ऑन करोगे, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड रिटर्न ऑफ इनकम। मेरे हिसाब से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, राइट? एक माइंड के साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्ले करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। तो दिस शुड बी द आइडियल सीक्वेंस एज पर माय थिंकिंग, एज पर माय एक्सपीरियंस। ये आपके लिए बेटर अप्रोच होने वाली है। इसके बाद जब आप जीएसटी में जाओगे तो पहले आप सप्लाई वाला चैप्टर कर लोगे। सप्लाई के साथ आप वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, तीनों चैप्टर को एक साथ निपटाना। फिर आईटीसी, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर एग्जेम्पशन, फिर कॉम्पोजिशन और आरसीएम वाला चैप्टर, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर, फिर टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर, फिर बाकी जो चैप्टर रह गए जैसे टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर, ई वे बिल वाला चैप्टर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इनसे बहुत कम आता है तो इसको सबसे लास्ट में आप यहां पर रिवाइज करके चलो। रिवीजन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, तो आइडियली आपको 3 रिवीजन्स अपने पास यहां पर प्लान करके चलने हैं। फर्स्ट रिवीजन के अंदर आप प्रोविजंस, बुक के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड रिवीजन के अंदर आप प्रोविजंस को रीड नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त किसी प्रोविजन में अगर आप अटकते हो देन आप वो पर्टिकुलर प्रोविजन जाके रिवाइज करोगे। सेकंड रिवीजन में प्रोविजंस को नहीं पढ़ना, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो बुक के क्वेश्चंस करिएगा, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस प्लस आपके आरटीपी, आइडियली पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट के आपको ये करने हैं। इसका कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, द्रोणाचार्य हमारा जो बैच है, जो हमारे पास मई 25 के लिए हुआ था, आप द्रोणाचार्य बैच के अंदर जाके इसको वहां से भी क्या कर सकते हो सर, डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर ये आपके पास अवेलेबल है। फिर भी मैं आपके सितंबर वाले ग्रुप के अंदर भी इस कंपाइलेशन को अपलोड करवा दूंगा, आपके पास अपलोड करवा दूंगा। सर इसके हम लोगों ने मई 25 के लिए सेशंस भी लगाए थे, लगभग 12-13 सेशंस थे, तो आप उन सेशंस की भी हेल्प ले सकते हो अपने पास सेकंड रिवीजन के अंदर, राइट? इसके बाद जो थर्ड रिवीजन आप करेंगे, थर्ड रिवीजन के अंदर आप मैराथन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? जो आपने मार्क करे हैं। आपने फर्स्ट रिवीजन के अंदर बुक के क्वेश्चन में, एसएम के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क करते चलना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट लगे मार्क कर लेना है। सिमिलरली जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्कअप किया होगा, तो वो सारी चीजों को आपको थर्ड रिवीजन के अंदर अपने पास करना है। सो मेक श्योर कि आप अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर लें, आप अपने पास एक चैप्टर वाइज आप लिस्ट क्रिएट कर लें कि सर आपको पीडब्ल्यू की बुक में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको स्टडी मटेरियल में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको पास्ट एग्जाम और आरटीपी में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये आप चैप्टर वाइज अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर लो कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे ये क्वेश्चंस देख के चलने हैं। क्वेश्चन के साथ साथ पेज नंबर भी मेंशन कर देना, इससे आप लोगों को आसानी होगी उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, राइट? सो दिस इज द राइट क्राइटेरिया। थर्ड रिवीजन में मैराथन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ये तो हम कर लेंगे, आप हमारे लिए क्या करोगे? सर ये भी तो बताओ
देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए सितंबर एग्जाम के लिए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू के सेशंस लेकर आऊंगा, और मैं आपके पास केस बेस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आपके पास सेशन लेकर आऊंगा। राइट, ये कार्यक्रम मैं आप लोग के साथ करूंगा, लाइव करूंगा। ये या तो यूट्यूब पे होगा या तो पीडब्ल्यू ऐप पर होगा, जैसा भी होगा इसकी इंटीमेशन आपको दे दी जाएगी। इसकी रिक्वायरमेंट आपको अभी नहीं है, अभी आपके पास रिक्वायरमेंट है रिवीजन करने की। जब तक आप 1 से 2 बार खुद से रिवाइज नहीं कर लोगे, तब तक आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप अपने पास ये रिवीजन्स को बढ़िया तरीके से प्लान कर रहे हो, जैसा बताया वैसा करके चल रहे हो। एंड मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके पास बहुत ही आराम से सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, राइट। तो बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से आपको चीजों को कवर अप करना पड़ेगा, देन आपके पास ये रिवीजन पॉसिबल हो पाएंगे, राइट। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।